اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला है और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं उम्मीद करूंगा तमाम दोस्त खैरियत से होंगे, तंदुरुस्त होंगे। अल्लाह ताला तमाम दोस्तों को खुश रखे, अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो नमाज़ पढ़ने से पहले हमारे पास ये कुछ 6 चीज़ें हैं, इनका होना ज़रूरी है। अगर उनमें से एक चीज़ भी रह गई तो हमारी नमाज नहीं होगी। तो इन चीज़ों का समझना बहुत ज़रूरी है और याद रखना, और ये नमाज से पहले होनी चाहिए। इन चीज़ों को याद कर लेना है और इस वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको ये चीज़ें मुकम्मल और सही तरीके से आ जाएं। देखें, अगर हम नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज तो पढ़ते हैं तो वक्त भी लगाते हैं नमाज में, लेकिन अच्छे तरीके से नहीं पढ़ते। इन 6 चीज़ों में से एक चीज़ भी रह जाती है तो हमारी नमाज जो है मुकम्मल नहीं होती, नमाज नहीं होगी। तो आप जानते हैं कि वो 6 चीज़ें ऐसी कौन सी 6 चीज़ें हैं जिनका नमाज शुरू करने से पहले होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले है तहारत। नमाज शुरू करने से पहले तहारत का होना ज़रूरी है। यानी तहारत से मुराद है हमारा जिस्म भी पाक हो और कपड़े भी पाक हो, और जिस जगह पर हम नमाज पढ़ रहे हैं उस जगह का भी पाक होना ज़रूरी है। अगर उनमें से एक चीज़ भी नापाक हो, कपड़े मिसाल के तौर पर नापाक हो, निजासत लगी हुई हो, या जिस्म नापाक हो, या जिस जगह पर हम खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं तो उस जगह पर निजासत लगी हुई है, वो जगह नापाक है, तो हमारी नमाज नहीं होगी। नंबर 2 पर है सित्र औरत, यानी नगेज। मर्द का नगेज कितना है, औरत के लिए नगेज कितना है, जो कि नमाज में फ़र्ज़ है, ढांपा हुआ होना चाहिए। तो मर्द का नगेज शुरू होता है नाफ से लेकर घुटनों तक, यानी घुटने भी ढांपे हुए हों। तो औरत का नगेज कितना है, अब जानते हैं औरत का नगेज। औरत के लिए जो नगेज है, चेहरा, हाथ और पाँव, ये 3 चीज़ों के अलावा सारा बदन जो है ढांपा हुआ हो। ये अब दूसरी शर्त भी हो गई हमारी कि पहले हमने तहारत बताई, उसके बाद नगेज। अब तीसरी शर्त जानते हैं, वो कौन सी तीसरी शर्त है। दोस्तों, तीसरी शर्त है वक्त, यानी जिस वक्त की हम नमाज पढ़ रहे हैं उस वक्त का होना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर हम फजर की नमाज पढ़ रहे हैं तो फजर का वक्त शुरू होता है सुबह सादिक से लेकर सूरज के निकलने तक, ये जो है फजर का वक्त होता है। तो फजर की नमाज हम इसी वक्त के अंदर भी पढ़ेंगे। दोस्तों, अब आप वक्त के बारे में भी समझ आ गई हो कि जिस नमाज को हम पढ़ रहे हैं उसका वक्त होना ज़रूरी है। यानी फ़जर की नमाज़ फ़जर के वक्त में ही पढ़ेंगे, ज़ुहर की नमाज़ जो है ज़ुहर के वक्त में भी पढ़ेंगे, असर की नमाज़ है असर के वक्त में पढ़ेंगे, और मगरिब की नमाज़ मगरिब के वक्त में पढ़ेंगे, और इशा की नमाज़ जो इशा का वक्त है उसी के अंदर पढ़ेंगे। तो उसके बाद चौथे नंबर पे है इस्तक़बाल किबला, यानी हमारा रुख किबले की तरफ होना चाहिए, गैर किबले की तरफ नहीं होना चाहिए। नमाज के अंदर जिस वक्त हम नमाज शुरू कर रहे हैं या नमाज मुकम्मल करें आखिर तक, हमारा जो रुख है वो किबले की तरफ होना ज़रूरी है। तो उसके बाद हम चलते हैं कि 5वें नंबर पर जानते हैं क्या चीज़ है जिसका नमाज के लिए होना ज़रूरी है। 5वें नंबर पर दोस्तों है नियत। नियत दिल के इरादे को कहते हैं, यानी दिल में इरादा होना चाहिए कि मैं फ़लाँ नमाज पढ़ रहा हूँ, सुन्नत पढ़ रहा हूँ, फ़र्ज़ पढ़ रहा हूँ, नवाफिल पढ़ रहा हूँ, फ़लाँ वक्त की नमाज़ पढ़ रहा हूँ। यानी दिल में पुख्ता इरादा होना चाहिए, नियत दिल के पुख्ते इरादे को कहते हैं। दोस्तों, उसके बाद चलते हैं छठी और आखिरी शर्त की तरफ। छठी और आखिरी शर्त जो है वो तकबीर तहरीमा है, जो सबसे पहले तकबीर कहते हैं। अल्लाह नियत करने के बाद हम खड़े होकर पहली तकबीर करते हैं अल्लाहु अकबर, ये तकबीर तहरीमा है, और ये भी शर्त है नमाज से पहले। अगर ये चीज़ें हैं हमारी तो हमारी नमाज दुरुस्त है, अगर इनमें से एक चीज़ भी नहीं है तो हमारी नमाज मुकम्मल नहीं होगी। और ये तकबीर तहरीमा जब हम पढ़ लेंगे तो नमाज मुकम्मल करने तक जो है बाकी 5 चीज़ों का होना ज़रूरी है। अगर उनमें से जैसे कि उनमें से वज़ू है और वक्त नमाज, ये एंड तक होना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम नमाज शुरू कर लें तो हमारा बीच में वज़ू, दरमियान में वज़ू चला गया तो हमारी नमाज जो है फासिद हो जाएगी। या अगर वक्त निकल गया और जैसे हमारा किबला की तरफ से रुख चेंज हो गया, फेर लिया हमने रुख, तो हमारी नमाज जो है फासिद हो जाएगी।
تو میں امید کروں گا آپ کو یہ باتیں سمجھ آ چکی ہوئی ہوں گی، اور ہم نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے، تب تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔